रायपुर बीजेपी दफ्तर से इस वक्त की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ बीजेपी के 51 विधायक पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ 3 विधायकों का आना बाकी है और इसमें रमन सिंह का भी नाम शामिल है। आज सीएम फेस का ऐलान संभव है और देखने वाली बात यह होगी कि किसे सीएम के तौर पर चुना जाता है। अभी तक मंथन ही चल रहा है। बीजेपी के 51 विधायक पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं। रमन सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। जो 3 विधायक अभी तक पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचे उसमें, हालांकि सीएम फेस कौन होगा यह आज तय हो जाएगा विधायक दल की इस बैठक के बाद। तो 2 बजे से ये बैठक शुरू होगी, मंथन होगा और उसके बाद शाम तक सीएम के चेहरे का ऐलान किया जा सकता है। यह संभावना व्यक्त की जा रही है। कई चेहरे हैं जो कि इस रेस में शामिल हैं। मुख्यमंत्री का फेस कौन होने जा रहा है, इस पर मंथन हो रहा है। साथ ही शुरुआत विधायकों के पहुंचने की हो चुकी थी। अब सिर्फ 3 विधायकों का आना बाकी है। डॉक्टर रमन सिंह अभी बीजेपी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। तो रायपुर बीजेपी दफ्तर में कौन कौन है ये आपको बता देते हैं। 3 पर्यवेक्षक है, अर्जुन मुंडा, सर्वदानंद सोनेवाल, दुष्यंत कुमार गौतम। इसके अलावा रेस में जो विधायक है रेणुका सिंह का नाम सबसे पहले है, फिर अरुण साहब जिसके कयास सबसे ज्यादा लगाए जा रहे हैं, विष्णुदेव साय है और राम विचार नेताब। ये वो इस वक्त आपके सामने चेहरे और नाम जो इस रेस में शामिल हैं। रायपुर बीजेपी दफ्तर में इस वक्त कौन कौन है, तो ये 7 चेहरे आप जान लीजिए जो इस रेस में है। और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी जिन पर्यवेक्षकों को दी गई थी वो 3 पर्यवेक्षक इस वक्त अर्जुन मुंडा, सर्वदानंद सोनेवाल, दुष्यंत कुमार गौतम ये तय करेंगे विधायक दल के इस बैठक में। आज सीएम फेस चुन लिया जाएगा। तो आज मंथन होगा। 2 बजे से यह महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो जाएगी। अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं, सर्वानंद सोनोवाल जो कि केंद्रीय आयुष मंत्री हैं, दुष्यंत कुमार गौतम जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। तीनों की मौजूदगी इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में ही है और तमाम विधायक भी पहुंच चुके हैं। 3 विधायकों का आना अभी बाकी है। हालांकि अब समय देखिए करीब आता जा रहा है। 2 बजे से यह बैठक शुरू हो जाएगी और आप मानकर चलिए कि शाम तक हो सकता है कि सीएम फेस का ऐलान भी आज ही हो जाए और जल्द ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी हो जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी लगातार मंथन जारी है। हालांकि वहां पर संभावना यह है कि आज यहां पर पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और कल या कल के बाद मीटिंग यहां पर होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं, बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और बैठक भी 2 बजे से शुरू हो जाएगी। सीएम के नाम पर लगातार मंथन किया जा रहा है। कई नाम हैं जो कि इस रेस में हैं। डॉक्टर रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, रेणुका सिंह एक महिला चेहरे के तौर पर बड़ा नाम है। साथ ही अगर हम बात करें अरुण साव की, विष्णुदेव साय इस में शामिल हैं, ओपी चौधरी, ये वो बड़े नाम हैं जिनको लेकर लगातार मंथन हो रहा है और मीडिया में भी तमाम बातें इन नामों पर हो रही हैं। तो कई मजबूत दावेदार इस वक्त मौजूद हैं। तो नए चेहरे को मौका देने का ट्रेंड भी बीजेपी में हमने देखा है और पुराने नेता को हटाना आसान भी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं, अश्विन पांडे और रुपेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करते हैं सबसे पहले अपने सहयोगी का क्या अपडेट है ग्राउंड पर इस वक्त, उनसे जानते हैं। अश्विन, क्या जानकारी आपके पास? 3 विधायक अभी तक शामिल नहीं हुए जिसमें रमन सिंह का नाम सबसे पहले आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये। इस रेस में रमन सिंह किस नंबर पर है? कितने कयास लगाए जा रहे हैं कि वापस से बागडोर इन्हें थमाई जा सकती है छत्तीसगढ़ में? जी देखिए, पहले अपडेट बता दूं, अब सिर्फ 1 विधायक रह गए हैं और वो हैं रमन सिंह। बाकी सभी विधायक बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और रमन सिंह चूंकि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो इस बार भी मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो यहां पहुंचे नहीं हैं। विधायक दलों की जो बैठक है वो 2 बजे से शुरू होगी। 1 बजे का वक्त हो चुका है। उम्मीद है कि अगले कुछ मिनटों में रमन सिंह भी यहाँ पहुँच जाएँ। तो ऐसे में अभी उनका इंतजार किया जा रहा है। चूंकि बैठक 2 बजे से है इसलिए अभी भी वक्त है। हालांकि विधायकों को 11 से 12 के बीच में आने के लिए कहा गया था। करीब 12:30 बजे तक सारे विधायक आ चुके हैं। सिर्फ रमन सिंह का इंतजार चल रहा है। जी ठीक, अश्विन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रूपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस वक्त डॉक्टर रमन सिंह के घर पर मौजूद है। रूपेश, आपके पास क्या जानकारी है? रमन सिंह अभी तक बीजेपी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, वहां घर के आसपास क्या हलचल है? देखिए, उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं यहाँ पे और डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर साहब ने कई लोगों से मुलाकात की है और अब से थोड़ी देर के बाद 1 बजे का उनका शेड्यूल था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिए रवाना होंगे। तो अब चहल पहल दिख रही है। अब से थोड़ी देर के बाद डॉक्टर रमन सिंह यहाँ से निकलेंगे और सीधे बीजेपी दफ्तर जाएंगे। और चूंकि 1 से 2 के बीच में लंच रखा गया है और उसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी और 2 बजे के बाद फिर 4 बजे के आसपास का प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना हमारे पास है जिसमें नाम का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन सस्पेंस बरकरार है। तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह के समीकरण को देखा जा रहा है।
इस बीच में डॉक्टर रमन सिंह फिलहाल थोड़ी देर के बाद यहाँ से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना होंगे। तो उनके जो तमाम समर्थक हैं वो यहाँ बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब जैसे ही बाहर आएँ उनसे मुलाकात करें, उनको शुभकामनाएं दें और उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता धर्मलाल कौशिक, उनसे हमने जब बातचीत की थी तो उन्होंने यही कहा था कि फिलहाल कोई संकेत नहीं है, कोई जानकारी नहीं है और जो जानकारी आएगी वो बैठक में ही आएगी। तो बस इंतज़ार किया जा रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह यहाँ से रवाना हों और विधायक दल की बैठक में शामिल हों। और जो रेस बताई जा रही है उसमें इस लिहाज से काफ़ी मजबूत दावेदारी डॉक्टर रमन सिंह मानी जा रही है कि उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है और जो अभी लोकसभा का चुनाव है वो चुनाव नज़दीक है। 6 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं जिनको पूरा करना है। तो ऐसे में प्रशासनिक अनुभव उनको एडवांटेज दिलाता है। लेकिन अंतिम फैसला बिल्कुल दिल्ली से होना है। इंतजार करना होगा रमन सिंह को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की बागडोर सौंपी जाती है या नहीं, बीजेपी क्या निर्णय लेती है। और हमारे सहयोगी अश्विनी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इनका रुख करते हैं। इस रेस में और कौन कौन से वो नाम हैं जो प्रबल दावेदार हैं या किसी को एंट्री मिल सकती है? कई बार हमने बीजेपी को देखा है, ये ट्रेंड एक सेट किया गया है बीजेपी द्वारा, चाहे चुनाव में हो नए नए नामों का ऐलान किया जाता है, प्रत्याशी के तौर पे नए चेहरों पर भरोसा जताया जाता है। तो क्या इस बार भी सीएम फेस को लेकर के भी ऐसा कोई चेहरा जिसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री संभव है छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कल शाम ओम माथुर ने इस बात का जिक्र भी किया और इसके पहले भी वो करते रहे हैं कि जो चेहरा होगा वो आपको भी चौंकाएगा। तो बीजेपी जो है नेतृत्व हमेशा इस तरह के चौंकाने वाले फैसले लेता रहा है तो उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक संभावितों की बात है तो उसमें आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय वो जो है काफ़ी आगे चल रहे हैं। अगर आदिवासी चेहरे के तौर पर देखा जाए तो विष्णुदेव साय एक जो है बड़ी पसंद होंगे। दूसरी तरफ रेणुका सिंह जो आदिवासी जो है चेहरा है। महिला की अगर हम बात करें, अगर महिला मुख्यमंत्री बनाए जाने पर जो है सहमति होती है तो उसमें रेणुका सिंह का नाम काफ़ी आगे है। साथ ही गोमती साय का भी नाम इसमें आगे है क्योंकि रेणुका सिंह जो है केंद्र में मंत्री रही हैं। केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा और जीत कर भी आई। तो ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि उन्हें यहाँ इसलिए हो सकता है भेजा गया हो कि चुनाव जीतने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। इसके अलावा अरुण साव, चूंकि ओबीसी जो वोटर्स हैं या ओबीसी जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और बड़ा नाम माने जाते हैं, सांसद रहे हैं, विधायकी उन्हें लड़ाई गई, विधायक बनकर जीते। उनकी अध्यक्षता में, यानी वो बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष भी हैं छत्तीसगढ़ के, तो उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया और चुनाव का जो नतीजा है वो सबके सामने है। बड़ी अच्छी जो है जीत हुई है बीजेपी की यहाँ पर। 15 सीटों से सीधा 54 सीटों तक पहुंचे हैं 2018 की अगर हम बात करें तो एक तरह से देखा जाए तो ये कई नाम जो हैं जो आगे चल रहे हैं, अलग अलग समीकरण इनके पक्ष में हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे अनुभव की बात हो। तो ये जो है संभावित नाम है, देखना होगा कि किस नाम पर मुहर लगेगी। इसके अलावा एक नाम है ओपी चौधरी का जो 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। 2018 में 18 तक वो रमन सिंह के साथ उन्होंने काम किया। 2018 में उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर चुनाव लड़े। हालांकि वो पहला चुनाव हार गए थे लेकिन इस बार वो चुनाव जीत कर आए हैं और उनकी सभा में अमित शाह ये कहकर गए हैं कि आप इन्हें चुनाव जिताइए, इन्हें बड़ा आदमी हम बनाएंगे। तो ये बड़ा आदमी का जो संकेत है, बिल्कुल अश्विन, तमाम नामों का आपने जिक्र किया है और साथ ही कौन कौन से फैक्टर पर कौन कौन सा नाम फिट बैठता है इसके बारे में भी आप लगातार जानकारी दे रहे हैं।